समन्ता चक्रवालेषु। पंचशील ऐसा शील है जो हर किसी को पालन करना है, बिगाड़ा। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, विशेषतः ये वर्षावास समय में हर उपासक उपासिकाएं अपने हिसाब से खूब सारा पुण्य धम्म करते रहते हैं। इसी दौरान ये वर्षावास धम्म कार्यक्रम अंतर्गत हम ये विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आज का ये कार्यक्रम विशेषतः छत्रपति संभाजी नगर स्थित ये चिकल थाना एयरपोर्ट के सामने जो माई वर्ल्ड है, तो माई वर्ल्ड के ये जादव परिवार में ये कार्यक्रम हो रहा है। विशेषतः श्रद्धावान उपासक भीमराव जादव, श्रद्धावान उपासिका लीलावती जादव और श्रद्धावान उपासक गजानन, श्रद्धावान उपासिका संध्या और बच्चे श्रद्धावान उपासक यश, समृद्धि प्रमुख, संपूर्ण बंधु बांधव कुटुंब उपासक उपासिकाएं मिलके आज का ये कार्यक्रम हो रहा है। तो आइए सर्वप्रथम हम बुद्ध धम्म संघ को वंदन करेंगे और उसके बाद पंचशील प्रार्थना करेंगे। जैसा मैं कहता हूँ आप लोग वैसा ही कहिए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। शील प्रार्थना करेंगे। ओकाश वंदामि बन्ते द्वारतयेन कथं सब्बं अपराधं क्षमता मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकाशं भन्ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि यमहं वदामि तं वदेता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा।
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अभिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। परिवार के लोग एक बार भगवान बुद्ध को पूजा करने के लिए सामने आइए। आज श्रद्धावान उपासक भीमराव जादव जी एक फूल लेके भगवान बुद्ध को पूजा कीजिए। साधु साधु साधु। एक फूल पंडित जी को भी देना। सुखी हो, मंगल हो। आई की तरफ से भी आप ही आइए। गजानन उपासक आई लीलावती के नाम पे भी आप ही। साधु साधु साधु। बैठ के दीजिए। सुखी हो, सुखी हो। यह संगत है। बस सुखी हो, ये सर सुखी हो।
समृद्धि हाइवेको रस्ता दो सुखी हो मंगल हो सुखी हो सुखी हो सुखी हो मंगल हो कल्याण सुखी हो। वहाँ से ऐसा दे दो बाबा को दो। नहीं ऐसे घूम के बाद में आएगा, घुमाओ वहीं से और थोड़ा खींचो, नहीं तो दे दो और खींचो। हाँ आराम से पीछे ऐसे दीजिए। जो अंदर रहे उसके हाथ में ना भी रहे तो चलता है। हाँ दीजिए जैसा है वैसा दीजिए कोई बात नहीं। हाँ बाकी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधो साधो साधो। अभी परित्राण पाठ करेंगे। परित्राण हम सुनते आए हैं, परित्राण, परि बोले तो चारों तरफ से, त्राण बोले तो आरक्षण, परिसमन्तो ताइति रक्षति परित्राण। बुद्ध कहते हैं चारों दिशाओं से जाने अनजाने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी विघ्न बाधा भय अंतराय आने वाले हैं उससे जो आरक्षण करता है, सुरक्षा देता है, उसी को परित्राण कहते हैं। ये परित्राण आज के समय में बनाया हुआ ये शुद्ध नहीं है, भगवान बुद्ध ने ही बताया हुआ और बुद्ध के समय से ही चले आए ये बुद्धवाणी है। और बुद्धवाणी सुनना भी पुण्य है, उसको पालन करेंगे तो कितना पुण्य होगा। तो ये जो हम परित्राण पाठ करते हैं समझ में नहीं आएगा, ये मराठी नहीं हिंदी नहीं, बुद्ध के समय में जो भाषा में बुद्ध ने उपदेश दिए वही भाषा पाली भाषा, पहले तो मागधी भाषा बाद में पाली भाषा हुआ, वही पाली भाषा में ये संग्रह किया हुआ। और बुद्ध ने जो शब्द प्रयोग करके उपदेश दिया है वही उपदेश वही शब्द प्रयोग करके यहाँ परित्राण करते हैं। इसलिए ये परित्राण का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। ये परित्राण भगवान बुद्ध का सत्य वचन है, भगवान बुद्ध का करुणा वचन है, भगवान बुद्ध का मैत्री वचन है। तो इस परित्राण के अनुभव से विशेषतः ये जादव परिवार, संपूर्ण माइवॉल परिवार और सभी बंधु बांधव, सभी उपासक उपासिकाएं सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ या अमूल्य प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसे कामना करते हुए परित्राण पाठ करते हैं। श्रद्धा पूर्वक परित्राण सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो
सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विजाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकवेदो अनुतरो पुरुषधम्मसारथे सत्ता देवमनुष्यानं बुद्धो भगवायते स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिथिको अकालिको एहि पासिकोपनायिको पचतां वेदितव्यो वन्यो हेते सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अथा पुरुषपुगला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणेयो अनुतरं पुण्यं खेतं लोकसाते एतेन सचवज्जेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्जेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमथ कुशलेन यान्तं शान्तं पदं अभिसमे च सकोजो च सुजो च सुवचो च समुद्वानतिमानि सान्दोषको च सुभरो च आपकेचो च सल्लौकौदे सान्देन्द्रियो च निपको च आपगव्यो कुलेषु अननुगेद्धो न च कुदं समाचरे किञ्चेन विन्यो परे उपवदय्युं सुखिनो वा खेमिनो वन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखिताता एकेचिपानभूता ते दशा वा धावरा वा अनवशेषा दीर्घा वा एव महान्ता वा मच्छिमारसकानुकतुला देथा वा ये वा देथा ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्भवेशि वा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखिताता न परो परं निकुब्बेत नाति मन्येत कथचिनं कञ्चित् व्यारोसनापतिगसंज्ञा नान्यमन्या सदुःखमेच्छय माता यथा नियं भूतं आयुषा एकभूतमनुरक्षे एवं सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं उदं अदोषतिरियं च असंवादं अवेदं असपतं तीर्थं चरं निशिन्नो वा शयानो वा यावत् सविगतमेदो एतं सतिं अदितेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो नीतिं च अनुपगम्यशीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यगेदं नहि जातु गभशय्यं पुनरेतीति एतेन सचवज्जेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्जेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्
yang दुन्निमित्तं अवमङ्गलं च यो चामनापो शकुना ससादो पापगहो दुष्विनं अकान्तं बुद्धानुभावेन विनाशमेन्तो yang दुन्निमित्तं अवमङ्गलं च यो चामनापो शकुना ससादो पापगहो दुष्विनं अकान्तं धम्मानुभावेन विनाशमेन्तो yang दुन्निमित्तं अवमङ्गलं च यो चामनापो शकुना ससादो पापगहो दुष्विनं अकान्तं संघानुभावेन विनाशमेन्तो दुःखपत्ता च निर्दुःखभयपत्ता च निर्भया शोकपत्ता च निःशोकावन्तु सर्वे पिपानिनो एतावता च मे हि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धबलपत्ता पच्चेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च भूमत्था देवानागामहिद्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च भूमत्था देवानागामहिद्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च भूमत्था देवानागामहिद्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वां परान्ति साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। अभी थोड़ा सा धम्म देशना सुनेंगे। दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जन्म लुम्बिनी में हुआ। उनका राज्य कपिलवस्तु। 29 साल के उम्र में उन्होंने राजश्री सुख वैभव परिवार बंधु सब त्याग करके महाविनिष्क्रमण किया, प्रवज्ञा बने। 6 साल खूब दुष्कर तपस्या किया, उसके बाद भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मध्यम मार्ग अपनाते हुए ध्यान साधना करते करते बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने बोधि ज्ञान प्राप्त किया। सम्यक संबुद्ध बने। सम्यक संबुद्ध बनने के बाद ये उपदेश कौन सुन सकता है, कौन समझ सकता है, ऐसा ध्यान करते करते उनको पंचभद्र वर्गीय याद आया। उस समय वो लोग सारनाथ में थे, वाराणसी के नजदीक सारनाथ। तो तथागत बुद्ध गया से सारनाथ जाके वो 5 पंचभद्र वर्गीयों को उपदेश देते हैं। पहला बुद्ध का उपदेश जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो धम्मचक्र प्रवर्तन में
तथागत बुद्ध सबसे पहले 2 अति मार्ग छोड़ने का उपदेश देते हैं। कामेषु काम सुखलिकानुयोगो, शरीर को अति सुख सुविधा देना ये अति मार्ग है, छोड़ना चाहिए। दूसरा अत किलमथानुयोगो, शरीर को अति दुख कष्ट दे के बहुत पुण्य होगा, धर्म होगा ऐसा सोचना, ये भी अति मार्ग है, छोड़ना चाहिए। फिर करना क्या है? मध्यम मार्ग। मध्य मार्ग में जाते हुए दुख मुक्ति की तरफ जाना है। उस समय तथागत बुद्ध दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य का उपदेश देते हैं। और ये दुख है तो दुख का कारण है तृष्णा, दुख मुक्ति है या निर्वाण है तो निर्वाण पहुंचने का मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग को तथागत बुद्ध शील, समाधि, प्रज्ञा के रूप में उपदेश देते हैं। तो तथागत बुद्ध जो उपासक उपासिका हो, भिक्षु भिक्षुनी हो, जो भी दुख मुक्त होना चाहते हैं या दुख मुक्ति के मार्ग पे जाना चाहते हैं, उन लोगों को 3 बातें सिखाते हैं। क्या क्या 3 बातें? शील, समाधि, प्रज्ञा। अच्छे से शील पालन करो, सम्यक समाधि उत्पन्न करो और प्रज्ञा अभिवृद्धि करो। ये दुख मुक्ति का मार्ग है। अभी हर कोई दुख मुक्त तो हो नहीं सकता, हर कोई दुख मुक्ति के मार्ग पे तो जा नहीं सकता, और बहुत सारे लोगों को पता है फिर भी भंते जी थोड़ा बिजी है, नंतर जाओ ना, बाद में जाएंगे बोलते हैं। तो तथागत बुद्ध जो दुख मुक्ति के मार्ग पे चल नहीं सकता पर पुण्य करना चाहते हैं, धम्म करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को तथागत बुद्ध 3 उपदेश देते हैं, 3 बातें सिखाते हैं। वो 3 बातें क्या क्या है? दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना है, त्याग चित्त से दान देना है। दूसरा शीलं रखन्तु सर्वदा, शील सदाचार हमेशा पालन करना है। और तीसरा भावना विरता होन्तु, ध्यान भावना करते रहना है, मन को एकाग्र करना है। ये 3 जो उपदेश दिया, इसी में बाकी के सारे पुण्य कर्म भी इसी में आ गया। ये तो सारांश में ये 3 है, उसी को विभाजित करके देखा तो 10 पुण्य क्रिया तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं। हाँ, तो 10 पुण्य क्रिया, वो पुण्य का उपदेश सुना रह गया था ना, तो आज आप लोगों को 10 पुण्य क्रिया का उपदेश देते हैं। तो 10 पुण्य क्रिया में प्रमुख दान, शील, भावना, बाकी के साथ इसी के अंतर्गत ही आते हैं। श्रद्धा पूर्वक दान देना, शील सदाचार पालन करना, ध्यान साधना करना। अभी सबसे प्रारंभ में आप लोगों को एक छोटा सा कहानी बताता हूँ। शील पालन करना चाहिए, उसमें से शील पालन करना चाहिए बोले तो हम क्या समझते हैं? क्या पालन करना चाहिए? पंचशील हर दिन पालन करना चाहिए। जो अपने आप को बौद्ध कहते हैं, जो अपने आप को बुद्ध के अनुगामी कहते हैं, उपासक उपासिका कहते हैं, उन लोगों को पंचशील पालन करना ही चाहिए। और उसके बाद क्या पालन करते हैं? अष्टशील उपवसत पालन करते हैं। आज संध्या तय का उपवसत मतलब वर्षावास चल ही रहा है, उपवसत। और बहुत सारे लोग पंचशील प्रार्थना करते समय भंते जी मला उपवसत दिया, हमें उपवसत दीजिए, हम ये उपवसत में है। तो ये उपवसत पालन करते हैं, क्यों पालन करते हैं? देखा जाए तो पंचशील पालन करने से तो हो जाता था, फिर अष्टशील क्यों पालन करना, क्यों पालन करते हैं? तथागत बुद्ध के समय में श्रावस्ती नगर में जेतवन बुद्ध विहार, जो सोने की सिक्का बिछा के जो जमीन लिया, भव्य दिव्य बुद्ध विहार दान दिया, वो जेतवन बुद्ध विहार दान देने वाला अनाथ पिंडिक महाजन,
क्या नाम है? अनाथ पिंडिक महाजन। उन्होंने कौन सा बुद्ध विहार दान दिया था? जेतवन बुद्ध विहार। सिर्फ बुद्ध विहार दान दिया बस हो गया, ऐसा नहीं। अनाथ पिंडिक महाजन हर दिन अपने घर में 500 भिक्षु संघ के लिए आसन बिछा के रखते थे। कहीं भी भोजन नहीं हुआ तो अनाथ पिंडिक महाजन के घर में तो है ही, वहां आके भोजन करते थे। नाश्ता के समय में नाश्ता, भोजन के समय में भोजन। अब इतना ज्यादा बंदोबस्त करना है तो तैयारी तो लगता है, काम करने वाला भी लगता है और बहुत सारा काम करने वाला भी है। लास्ट टाइम हमने पूर्णिका दासी का उपदेश सुना ना, नदी में नहाते हुए ब्राह्मण, ऐसे काम करने वाला बहुत सारा वहां रहता है। अब ये कहानी है, एक नए वहां पे काम करने के लिए आए थे, गांव से काम करने के लिए अनाथ पिंडिक महाजन के घर में आ गया, काम करते गया। महीने में 4 बार, अष्टमी, अमावस्या, फिर अष्टमी, फिर पौर्णिमा, महीने में 4 दिन अनाथ पिंडिक के घर में सब लोग उपवास धारण करते थे। उस दिन 12 बजे के बाद वहां खाना ही नहीं बनते। अभी वो पहली बार उपवास उसने देखा नहीं था, उसको पता नहीं था, और वो सुबह सुबह वो काम करने के लिए निकल गया और किसी ने उसको बताना भी भूल गया। और वो काम करके एकदम भूखा प्यासा वो दोपहर के बाद आया। वहाँ आए तो कहीं भी खाना ही नहीं। पहले होता तो मुझे खाना दो, मुझे सब्जी दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो, कितने वहाँ हल्ला खल्ला मच जाता है ना, कितने लोग रहते थे, पर उसमें कोई नहीं, सुनसान, कोई भी खाने के लिए बैठा नहीं। क्या हुआ? वो देखने जाते, खाना भी नहीं। तो मुझे भूख लगा है, क्या हुआ ये? तो कहते हैं, अरे तुम्हें पता नहीं क्या, ये महाजन के घर में उपवास के समय में सब लोग अष्टशील पालन करते, खाना नहीं खाते, इसलिए खाना यहाँ बनाया ही नहीं और आपको भी कहना ही भूल गया। तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, आपके लिए हम खाना बना देंगे, भूखा प्यासा है, खा लो। तो वो कहते ये उपवास क्या है? कोई बात नहीं, खा लो, अगले समय से तुम जान भी लो, पालन भी कर। नहीं, क्या है ये? मतलब इतने खाने वाला सब छोड़ के बैठे, कुछ तो खास होगा ना, क्या है ये उपवास? तो समझाते हैं कि ऐसे 8 शील पालन करना रहता है और ऐसे पालन करने से बहुत पुण्य होता है, इसलिए पालन करते हैं सब लोग। तो उसने पूछा, अभी आधा दिन तो गया, क्या मैं आधा दिन उपवास पालन कर सकता हूँ क्या? वो बोले, हमें पता नहीं, हम महाजन को पूछ के बताते हैं, सेठ को पूछ के बताते हैं। तो सेठ को पूछा, हाँ अगर चाहते हैं तो शुद्ध होके उपवास लेके आधा दिन पालन कर सकते हैं। तो वैसा सुनने के बाद उसको भी लगा, चलो पूरा दिन न सही, आधा दिन ही क्यों ना हो, मैं पालन करूंगा, 8 शील मैं अच्छे से पालन करूंगा करके उसने उपवास लिया, खाना नहीं खाया। अभी वो तो पूरा खेतों में यहाँ वहाँ काम करके आया, इतना भूखा प्यासा आया था, अभी भूख लगा पर खाना छोड़ दिया, उपवास ले लिया। तो उसने सहते सहते रात होते होते उसको बहुत ही पेट दर्द होने लगा, भूख से आग जलने लगा। फिर भी वो सह के ही बैठा। तो ज्यादा ही तबीयत खराब होने के बाद दूसरों ने देखा, अरे क्या हुआ, बहुत पेट दर्द हुआ। फिर सेठ को खबर दिया, सेठ आके देखते, अरे तुमने जो खाना नहीं खाया ना इसलिए हुआ, ये बीमारी में चलता है, खाओ। क्या आप लोग भी खाते हैं क्या? नहीं, हम उपवास के दिन में नहीं खाते। फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। अरे तुम बीमार हो ना, चलता है, खाओ। नहीं, बाकी लोग नहीं खा रहे, मैंने आधा दिन ही पालन किया, मैं आधा दिन के लिए बिगाड़ूंगा नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। अभी पूरा भूखा रहने से वहाँ एकदम वायु उत्पन्न हो गया, एकदम उसको तबीयत ज्यादा ही खराब हो गया। महाजन ने कितना कहा, खाओ, खा सकते हैं, पर खाया नहीं। तो
जीत करके उसने उपवास पालन करके बैठा और रात होते होते इतना तबीयत खराब हो गया, इतना तबीयत खराब हो गया कि वो मर ही गए, गुजर गए। अभी ये बात तो भगवान बुद्ध तक भी पहुंचा। बेचारे अभी अभी काम करने के लिए आए, उसको उपोषित पता भी नहीं था, मालूम होते ही उपोषित ले लिया और जान गवा बैठा। इसके लिए हानि हो गया कि फायदा हो गया, नुकसान हो गया कि फायदा हो गया? जान गवा बैठा, बहुत बड़ा नुकसान है। पर भगवान बुद्ध कहते हैं उसका बहुत बड़ा लाभ हुआ, क्योंकि उपोषित पालन करते करते उसका जान गया है। वो तो ऐसे प्रभावशाली सुगति में उत्पन्न हुआ जो कयन पुण्य करने के बाद भी नहीं मिल सकता। अभी उसने उपोषित पालन किया ही कितना है? हाँ, ये ताई ने जैसा 3 महीना पालन किया क्या? नहीं, 8 दिन में एक बार पालन करते, वो भी जीवन में पहली बार काम करने के लिए आया, पहली बार आधा दिन उपोषित पालन किया और उसमें भी जान गवा बैठा, फिर भी इतने प्रभावशाली सुगति में उत्पन्न हुआ। तो तथागत बुद्ध कहते हैं अगर आधा दिन उपोषित पालन करने का इतना लाभ है तो सोचो जरा, जो पूरा दिन पालन करते हैं उसका लाभ कितना होगा, उसका पुण्य कितना होगा। इसलिए उपोषित पालन करना बहुत बड़ा पुण्य कार्य है, इसलिए ये पुण्य करना चाहिए। जो जो उपासक उपासिकाएं हैं, ये पंचशील तो पालन करते रहना है, पर 8 दिन में एक बार उपोषित पालन हर किसी को करना चाहिए। और इसका साइंटिफिक रीजन भी है। हाँ, शरीर में भी सारा चीज है ना ठीक करता है, मतलब उपवासित रहने से, खाना न खाने से शरीर भी जो जो बचा हुआ सब डाइजेस्ट होगा, साफ होगा, अच्छा होगा। पर एक चीज क्या याद रखना है, पंचशील ऐसा शील है जो हर किसी को पालन करना है, बिगाड़ा तो पाप लगेगा। मगर 5 शील में एक्स्ट्रा 3 शील है ना, तो जो शील पालन करता है उसका पुण्य लगता है, अगर बिगाड़ा तो पाप नहीं लगता। हाँ, 12 बजे के बाद खाना खाया, पाप लगता है क्या? लगता है क्या? नहीं लगता। हाँ, पालन किया तो उसका पुण्य लगता है, पालन नहीं किया तो पुण्य नहीं लगता, बस उतना ही। और भगवान बुद्ध के समय से 2 तरह से बुद्ध के धम्म पालन करने वाले रहते, एक तो बहुत कड़ाई के साथ पालन करने वाला, एक तो ठीक ठीक पालन करने वाला। बुद्ध जब दुष्कर तपस्या करके गिर पड़े थे, कितनों ने सोचा ये मर भी गए। जब होश आया तो देखते हैं एक जन बीना बजाते बजाते चल रहे थे। वीणा का तार है ना, बीना बजाते खूब सुमधुर आवाज में बजाते बजाते जा रहे थे। वो देखते देखते वो सिद्धार्थ बोधिसत्व सोचते हैं, अरे ये जिंदगी भी तो ऐसा ही है, ये जो बीना में जो तार है उसको एकदम कस के बांधा तो भी जैसा आवाज आना था वैसा नहीं आएगा, और एकदम ढीला छोड़ा तो भी वैसे ही आवाज नहीं निकाल सकते। तो शरीर को भी अति दुख दे के भी दुख मुक्ति नहीं होगा, अति सुख दे के भी दुख मुक्ति नहीं होगा, मध्यम मार्ग में ही चलना चाहिए। और भगवान बुद्ध हमेशा यही मध्यम मार्ग सिखाते हैं, यही मध्यम मार्ग का उपदेश देते हैं। बुद्ध के धम्म में अति मार्ग कहीं नहीं है। अगर अति आया तो समझ लेना ये अपना मार्ग नहीं है। जैसे हिंसा नहीं करना किसका उपदेश है? बुद्ध का उपदेश है। पर अहिंसा परमो धम्म सुना है कि नहीं? सुना है कि नहीं? ये बुद्ध का नहीं है, ये जैन का है। हिंसा नहीं करना ये बुद्ध का उपदेश है, मगर अहिंसा परमो धम्म हमारा नहीं है। तो अति मार्ग नहीं है। तो इसमें भी उपवास पालन करते समय भी अति मार्ग नहीं अपनाने का, खाना को बैलेंस करके
एक नाश्ता, एक भोजन करने का, और भोजन 12 बज गया अब खाऊंगा ही नहीं, इतना भी अति मार्ग नहीं जाने का, क्योंकि वो खाने न खाने से दुख मुक्ति लिंक नहीं है, खाने न खाने से पाप धर्म संबंधित नहीं है। और उपवास लेना बोले तो फास्टिंग करना नहीं है, केवल एक ही शील जोड़ दे के बैठना नहीं है, वहां पे और 7 शील भी है। विकाल भोजना का मतलब विकाल, जो समय नहीं है ऐसे समय पे खाते मत रहो। कोई कोई रहता है ना, हाँ याद आया खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो, इतना मोटा हो गया खाते रहो खाते रहो, कंट्रोल ही नहीं होता। बुद्ध क्या कहते, मध्यम मार्ग। ज्यादा खाया तो भी प्रॉब्लम, खाना ही नहीं खाया तो भी प्रॉब्लम। खाना न खाने से इंसान मर जाते हैं भूखे से, पर ज्यादा खाने से ज्यादा लोग मर जाते हैं, भूखे से भी ज्यादा खाना खाने से मर जाते हैं। इसलिए मध्यम मार्ग, हाँ ये बात हमेशा याद रखना। तो ये शील के विषय में थोड़ा सा हो गया। तो अभी हम जाते हैं 10 शील, 10 पुण्य क्रिया। जो पुण्य करना है, मूलतः ये 3 पुण्य हो गया, दान शील भावना, उसमें और 7 चीज जोड़ के 10 पुण्य क्रिया किया है। तो 10 पुण्य कर्म ये हमेशा याद रखना। तो एक एक याद करते जाइए। पहला क्या है, अभी शील के विषय में बोला इसलिए, पहला है दान, श्रद्धा से त्याग चित्त से दान देना। दूसरा है शील, शील सदाचार अच्छे से पालन करना, मतलब अपने आप को लिमिटेशन में रखना, शरीर से जो मर्जी नहीं करना, वाणी से जो मर्जी नहीं बोलना, हाँ वो नियम में रहना, शील सदाचार। तीसरा है भावना, भावना बोले तो भावना बोले तो क्या है, ध्यान भावना करना, मन को एकाग्र करना, अच्छे जगह पे एकाग्र करना। तीसरा। चौथा है अपचायन, क्या है बोलिए, अपचायन, बोलिए अपचायन। अपचायन बोले तो जो सम्मान्य व्यक्ति है उनका सम्मान करना। अभी सम्मान्य व्यक्ति बोले तो अपने से उम्र में बड़ा हो सकता है, अपने से ज्ञान में बड़ा हो सकता है, अपने से ओहदा में बड़ा हो सकता है, मतलब जो भी सम्मान्य व्यक्ति है उनका आदर करो, सत्कार करो, सम्मान करो, ये भी पुण्य कार्य है। बुद्ध ने एकदम मैं किसी के आगे झुकूंगा ही नहीं करके ऐसे खड़ा रहने का उपदेश नहीं दिया, उससे अहंकार अभिमान उत्पन्न होता है। जो अहंकार अभिमान करके बैठते वो सारा रास्ता बंद कर देते हैं। इसलिए वो अहंकार को दमन करने के लिए नम्र होना जरूरी है। इसलिए ये मुझसे बड़ा है, ये मुझसे उम्र में बड़ा है, ये मुझसे इसमें बड़ा है, ऐसा कहते हुए हमें सम्मान करना चाहिए। चौथा अपचायन। 5वां है वैयावच, बोलिए वैयावच। वैयावच बोले तो सम्मान्य व्यक्ति का सम्मान करना, सेवा करना। सम्मान आदर सत्कार तो करते ही है, उन लोगों का सेवा करना भी पुण्य है। अब सेवा बोले तो शारीरिक रूप से हो सकते हैं, अनेक तरह से मेंटालिटी है ना, मेंटली हो सकते हैं, या अनेक वस्तु दे के हो सकते हैं, बीमारियों का दवा करके, है ना, अनेक तरह से खाना दे के, कपड़ा दे के, रहने की चीज दे के, पैसा दे के, अनेक तरह से सेवा कर सकते हैं। तो ये सेवा करना भी पुण्य है। दान, शील, भावना, अपचायन, सम्मान्य व्यक्ति की सम्मान करना, वैयावच सामान्य व्यक्ति की सेवा करना। 5वां। तो अभी 6था है पतिदान। पतिदान बोले तो पुण्य दान करना। जो कोई भी पुण्य करता है, इस पुण्य के अनुभव से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो करके ऐसे पुण्य दान करना चाहिए। ये पुण्य दान करने से, जिस तरह पैसा दान दिया, पैसा खर्चा हुआ, पुण्य दान दिया, पुण्य भी खर्चा होता है, ऐसा होता है।
होता है नहीं? पहले हम बचपन में, हम तो बचपन से बनते बने ना, बचपन में पुण्यानुमोदन का समय आता है, सारा पुण्य करके वो पुण्यानुमोदन, पानी जल धारा रख के पुण्यानुमोदन इदंगो न्यात न हो, तो पुण्यानुमोदन के समय में हम मुंह बंद करके रखते हैं। बच्चे हैं, हम सोचते हैं इतने मेहनत से पुण्य करते हैं, क्यों छोड़ना है ना, क्यों वेस्ट करना करके पुण्यानुमोदन न करते हुए हम मुंह बंद करके बैठते हैं। वो तो बाद में पता चला कि पुण्य दान देने से पुण्य खर्चा नहीं होता, खत्म नहीं होता। जिस तरह एक कुएं में जितना पानी निकालते हैं उतना पानी ज्यादा निकलेगा और शुद्ध निकलेगा, जितना है उतना ही रहा तो इतना सड़ जाएगा, वो भी पीने लायक नहीं बनता। इसलिए जब भी पुण्य करते हैं, इस पुण्य के अनुभव से जो दुखी है दुख मुक्त हो, जो बीमार है बीमार मुक्त हो, जो शारीरिक मानसिक रूप से पीड़ा है पीड़ा मुक्त हो, भय मुक्त हो, शोक मुक्त हो, ऐसा कामना करना चाहिए इस पुण्य के अनुभव से। इससे हमारा कोई भी नुकसान नहीं है, उल्टा प्रसन्नता से वो पुण्य बढ़ता जाएगा। हाँ, यह मैत्री करुणा का अभ्यास भी है, इसलिए ये अभ्यास करना चाहिए। इसको कहते हैं पत्ति दान। क्या दान? पत्ति दान। सातवां है पत्तानुमोदन। पत्ति अनुमोदन, पत्तानुमोदन। बोलिए पत्तानुमोदन। पत्तानुमोदन बोले तो कोई पुण्य दान करता है तो उसको अनुमोदन करना, साधु 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 करके उसको ग्रहण करना। कोई पुण्य दान करता है तो तुम्हारा पुण्य तुम ही रखो, हमें नहीं चाहिए, हम ही करेंगे करके बैठना नहीं है। अरे कोई पुण्य कर रहा है ना, साधु साधु साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इतना भी बोला ना। पुण्य करने वाला भले ही ये ज्यादा परिवार हो, पर जो इसमें सहभागी है सबको पुण्य लगता है। भले ही गजानन को यहाँ गर्म हुआ हो, फैन चलाने से सबको हवा लगता है। हाँ, इसलिए ये पुण्य का अनुमोदन भी करना चाहिए। दान तो देना चाहिए, अनुमोदन भी करना चाहिए। कितना हो गया? 7 हो गया। पहला दान, दूसरा शील, तीसरा भावना, चौथा अपचायन मतलब सम्मान्य व्यक्ति की सम्मान करना, पांचवा सेवा करना वैयावच, छठा पत्तिदान पुण्यदान, सातवां पत्तानुमोदन पुण्य को अनुमोदन करना, कोई दान देता है तो अनुमोदन करना। अभी 8वां है धम्म सवना। धम्म सवना बोले, धम्म सवन बोले तो धम्म श्रवण, धम्म देशना सुनना। धम्म देशना सुनना भी पुण्य है। तो आप लोग क्या कर रहे? धम्म देशना सुन रहे हैं ना, अरे वाह, पुण्य कर रहे हैं आप लोग भी। हाँ, तो धम्म देशना सुनना भी पुण्य है। धम्म देशना सुनने से ही मन में श्रद्धा उत्पन्न होता है। अगर श्रद्धा है तो और अभिवृद्धि हो जाता है, पुण्य करने के लिए प्रेरणा मिलता है। और पुण्य क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से रास्ते पे जाना है, वो सब बरोबर अच्छे से दिखता है। इसलिए ये धम्म देशना सुनना भी उत्तम मंगल भी है और पुण्य भी है। इसलिए धम्म देशना जब भी मौका मिले सुनते रहना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को जो श्रद्धावान नहीं है उनकी बात है, उन लोगों को ऐसा भी लगता है ये धम्म देशना मैंने सुन लिया, बस मला गरज नाही, आता ऐकायचं गरज नाही, मी ऐकलं, मैंने सुन लिया करके ऐसे बैठने वाले भी बहुत सारे रहता है। ऐसा नहीं, धम्म देशना बार बार बारंबार सुनना चाहिए। जैसे बैठे बैठे हम जिंदगी भर बैठते आए हैं, बैठना छोड़ दिया क्या? या तो हम बैठते, या तो खड़े रहते, या तो चलते, या तो लेटते। ये 4 पोजीशन, 4 इरियापत के अलावा जीवन में और कुछ है ही नहीं। हम हवा में उड़ नहीं सकते, है ना। ये 4 इरियापत है, ये जिंदगी भर करते आते हैं, फिर भी हम उसको छोड़ते नहीं। वैसे ही
ये धम्म देशना भी जितना हो उतना बार बार बारंबार सुनते रहना चाहिए। इसमें बहुत कल्याण होता है। ये हुआ 8वां। 9वां है धम्म देशना। क्या है धम्म देशना? धम्म देशना बोले तो धम्म का उपदेश देना, धम्म की बातें सुनाना, इसे कहते हैं धम्म देशना। ये धम्म देशना भी पुण्य कार्य है। तो जो भंते जी धम्म की बातें सुना रहे हैं वो उनका पुण्य कार्य है। जो बहुश्रुत उपासक उपासिका है वो भी दूसरों को सुनाते हैं धम्म की बातें, वो भी धम्म देशना है, पुण्य कार्य है। दान देना पुण्य है। दान देने से कोई एक चीज परिपूर्ण हो जाएगा, मगर धम्म देशना अच्छे से सुना, अच्छे से समझा और अच्छे मार्ग में चला तो जिंदगी भर उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं सब दानम धम्म दानं जिनाति। सभी दानों को धम्म दान जीतता है, सर्वश्रेष्ठ है धम्म दान। इसलिए धम्म की दान भी जब भी मौका मिले सुनाते रहना है। बच्चों को भी कभी बोर हो गया तो यहाँ का वहाँ का बातें सुनाने से अच्छा है धम्म का कोई कहानी सुनाओ, जातक कहानी सुनाओ, बुद्धकालीन कहानी सुनाओ। उन लोगों को अच्छा भी लगेगा और कुछ न कुछ शिक्षा भी मिलेगा, है ना। धम्म की बातें सुनाना वो भी पुण्य कार्य है। कितना हो गया? 9 हो गया। अभी ये है दिट्ठिंजु कम्मा। दिट्ठिंजु कम्मा बोले तो ये जो अंधविश्वास है, जो मिथ्या दृष्टि है, उससे दूर रहना, ये भी पुण्य कार्य है। और मिथ्या दृष्टि, मिसअंडरस्टैंडिंग से कब हम दूर रह सकते हैं? जब हमें सही ज्ञान मिलेगा। अभी सही ज्ञान कब मिलेगा? जब हम सही धम्म को पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, बोध करेंगे, तभी हमें सही धम्म मिलेगा, सही ज्ञान मिलेगा। सही ज्ञान मिला तो ऐसे मिथ्या दृष्टि, ऐसे अंधविश्वास दूर दूर हो जाएगा। अगर ये सही ज्ञान नहीं मिला तो है ना, कितना भी देव नहीं मानना, जितना भी बोलो, छुपते छुपाते करने वाला करते ही रहते हैं। अपना धम्म छोड़ के अनेक धम्म के पीछे जाते रहते हैं। क्या करें? इतना अच्छा बुद्ध धम्म संग, ये 3 जान लिया तो दुनिया में किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। पर उसको हम जानते ही नहीं, समझते ही नहीं। बस बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बस हो गया। उसमें क्या है वो जाना ही नहीं, वो समझा ही नहीं। और हमें अट्रैक्शन है बाहर का। अच्छा जापान से आए ये धम्म है, अच्छा ये बाहर देश से, यहाँ का है, वहाँ का है ना। इसलिए ये मिथ्या दृष्टि से दूर होना ये भी पुण्य क्रिया है, और बहुत बड़ा पुण्य क्रिया है। ये तो बहुत बड़ा पुण्य है। ये मिथ्या दृष्टि नहीं होता तो अच्छा कर ही नहीं पाएगा, और बुरा कर रहे तो बुरे से दूर हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है ना। तो इस तरह ये 10 पुण्य कर्म। अभी याद आया होगा, है ना। पहला क्या है? दान, श्रद्धा पूर्वक दान देना। और दान बोले तो महीने में एक बार, साल में एक बार नहीं, निरंतर अभ्यास करना चाहिए। बुद्ध तो कहते हैं जिसके पास नहीं है ना, जो अपने को एक खाना मिलता है उससे एक निवाला भी कीट पतंगों को खिलाया तो उन लोगों का महाभोजन हो जाता। पर दान का अभ्यास निरंतर करते रहना है। फिर शील, हमेशा शील सदाचार पालन करना है, कभी कभी नहीं, हमेशा। तीसरा भावना, ध्यान साधना करना, मन को एकाग्र करना, अच्छे जगह पे एकाग्र करना। एकाग्र भी 2 तरह का है। मूवी भी देखते देखते 3 घंटा देखते बैठे, वो भी तो एकाग्रता हुआ, है ना। एक बकोला घंटों तक एक टांग पे खड़ा रह के वो ताक के बैठते, जैसे उसके सामने मछली आया तो उसको पकड़ते। उसको सही समाधि नहीं कहते, सही ध्यान नहीं कहते। तो सही अच्छे जगह पे मन एकाग्र होना चाहिए। चौथा अपचायन, सम्मान करना,
पांचवा वैयावच सेवा करना। छठा पद्य दान, पुण्य की दान करना। सातवां पुण्य अनुमोदन करना, साध साध दे के पुण्य का ग्रहण करना। आठवां धम्म श्रवण, धम्म देशना सुनना। आठवां नवा धम्म देशना करना, धम्म की बातें सुनाना। और 10वां दिथिंजु कम्मा, मतलब मिथ्या दृष्टि नहीं होना, अंधविश्वास से दूर होना। ये 10 पुण्य क्रिया। जब भी हमें लगा कि पुण्य करना चाहिए, जब भी हमें लगा अरे इतना तनाव है, इतना तकलीफ है जीवन में, हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो समझ लेना सुख शांति चाहिए तो पुण्य ही करना है। पुण्य से ही वो सुख शांति मिलेगा। अब पुण्य क्या करना, तो समझ लेना ये 10 पुण्य क्रिया है। कोई भी पुण्य कर सकते हैं। कुछ न मिला तो सेवा करो, अपने माता पिता, सास ससुर, दादा दादी, है ना, सेवा करो। कम से कम कुछ नहीं तो आई पानी देव का, गर्म पानी देव का, हाँ, काई टाकुन देव का, है ना, या कुछ करके, है ना, पैर दबा के दो, सर दबा के दो, सेवा है। सम्मान करो। कोई कहे, कुछ कहे बेटा ये लेके आओ, नहीं मेरे पास टाइम नहीं, ऐसा नहीं, हाँ जी हाँ अभी लाता हूँ, अभी करता हूँ, है ना। सम्मान करो, रेस्पेक्ट करो। पुण्य करना बोले तो ऐसा ही नहीं कि भंतेजी कहाँ है, मला पुण्य करायचं, मला दान द्यायचं, भंतेजी कुठे आहे कुठे आहे, हाँ, शील पालन करायचं, मला शील द्या ना, क्या बैग करून, है ना। शील भी खुद ही पालन करना है, सब खुद ही करना है, दान शील भावना सब करना है, पर श्रद्धा चित्त से समझ के करना है। समझ के किया ना बहुत पुण्य है, समझ के नहीं किया तो किसी को थोड़ा भी सम्मान किया, अब तू मुझे से सम्मान कर, मैंने तुम्हें सम्मान किया ना, अब तू कर। किसी का सेवा किया ना, अब तू मेरा सेवा कर, है ना। इसलिए बुद्ध बार बार कहते हैं दुनिया में 2 तरह के लोग बहुत ही दुर्लभ है। एक तो कृतज्ञ होने वाले, दूसरा निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले। यहाँ उपकार भी करते हैं ना, बहुत स्वार्थ रख के उपकार करते हैं। मैं 1000 रुपया से मतलब दान दूं तो मुझे 2000 बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, है ना। ऐसा ही किसी का थोड़ा भी मदद करूं तो उसको भी मुझे मदद करना चाहिए, ऐसा इच्छा रखते हैं, है ना। निस्वार्थ भाव से नहीं, मेरे से जो हो गया मैंने किया बस हो गया, ऐसा कहने वाले कम रहता है। एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए, इस तरह से पुण्य करना चाहिए। तो निस्वार्थ भाव से उपकार करने वाले बहुत ही कम है, और उपकार को याद करके कृतज्ञ होने वाले भी कम है। थोड़ा भी उपकार किया हो उसको याद करके कृतज्ञ होना चाहिए, उसका गलत गलत बातें याद करके गुस्सा करना नहीं है। तो ऐसे दुर्लभ है, ऐसा दुर्लभ गुण हम में भी होना चाहिए। तो उपासक उपासिकाएं जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो ये पुण्य कर्म करना ही है। ऐसा पुण्य कर्म करके ही अनाथ पिंडिक महाजन, हाँ, अभी तक हम उनका उदाहरण देते हैं दान सूर उपासक करके। विशाखा महा जिसने शादी के समय में उसके पिताजी ने दहेज के रूप में जो गहना बना के दिया, महालता प्रसादन, उन समय में 9 करोड़ का वो गहना, वो भी बुद्ध शासन में त्याग किया, और उसके पैसे बराबर का जमीन लेके बुद्ध विहार बना के भव्य दिव्य उत्सव करके बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को पूर्वाराम बुद्ध विहार दान दिया। अभी तक हम उनका नाम लेते हैं, उनके पुण्य के कारण ही। इसलिए जितना पुण्य करेंगे उतना हमारा ही कल्याण होगा, हमारे अपनों का ही कल्याण होगा। अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो पुण्य करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, याद करके कंठस्थ करके बैठना नहीं है, व्यवहारिक रूप से पालन करना है। अगर हम करेंगे, अगर हम रास्ते पे चलेंगे तो पीछे वाले को भी आओ आओ मैं चल रहा हूँ, आओ आओ बोल सकते हैं। अभी हम चले ही नहीं, रास्ता दिख रहा है,
चले ही नहीं, यहीं बैठ के ए तू जा रे, तू जा रे, तू जा रे, कौन जाएगा, है ना। हम दान देंगे तो देखना, आप दूसरों को बोलेंगे ना, वो देगा ही, पर खुद दान नहीं दे रहे दूसरों को, ए दे रहे दे रहे दे रहे दे रहे, वो भी नहीं देगा। खुद शील पालन नहीं करे, दूसरों को करो 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 करो, वो भी नहीं करेगा। इसलिए बुद्ध दूसरों को समझाने से पहले, दूसरों को ज्ञान देने से पहले अपने आप को जांचो, परखो, क्या हम है क्या, हाँ, पहले हमें करना है। दुनिया को बदलना है, पहले खुद को बदलना है। खुद अच्छा बनेंगे तो दूसरों को अच्छा बना पाएंगे। इसलिए ये व्यवहारिक रूप से पालन करना है। ऐसा पालन करते करते आगे बढ़ सके, यही कामना करते हैं। फिर एक बार आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को अच्छे से जान के समझ के पालन करते हुए खूब पुण्य कर सके, खूब धम्म कर सके। ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। सभी जन हाथ जोड़ के बैठे, एक बार बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सबे तेओ विभाजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सुखे भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखे भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखे भवन्तु ते। एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समेजतु सर्वे पुरन्तु चेतसां कप्पचन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सग्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेषतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। दानं ददन्तु सत्ताय शीलं रक्षन्तु सर्वदा। भावना विगता मुन्तु गच्छन्तु देवता गता। सभ्ये बुद्धा बलवत्ता पचेतानं च यं बलं हरन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। जिसको परित्राण धागा बनाना आता है ना, वो लोग बनाइए।
ऐसा 3 होना चाहिए, सूती का धागा मार्केट में मिलेगा, सूती का धागा, और उसको भी एक नहीं 3-3 ऐसा करके 3-3 बना, उपाय से बनाते हैं ना, और घर में एक एक होना चाहिए। ज्यादा ज्यादा बांधायचं, ज्यांना पूजा करायचं पूजा पण करा. हे समृद्धी बेटा त्याला पाणी ग्लास.
नाश्ता देने से पहले निकालो, नाश्ता दिया तो देता है मुझे। रहने दो, भी गया। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।